एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। ये आपका सैम्पल पेपर है बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। जो इस चैनल पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी चैनल से पढ़ करके अपना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर दिया था, उनके मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स मिले हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है मेरे सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पढ़ने के बाद में। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और ये चीज़ें मुझे हमेशा से ही मोटिवेट करती हैं। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब हम कंप्लीट करेंगे अपना सेकेंड सेमेस्टर। तो सबसे ज़्यादा डाउट सबको जो आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, उसी में है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे इजी पेपर आपका यही दोनों हैं, क्योंकि आपका मतलब 2 यूनिट्स तो मान के चलिए कि आपके जो आपने 12th में पढ़ाई की है उसी से ही कंप्लीट हो जाएगा। और 2 यूनिट जो है ना आपके बहुत ही बेसिक से ही हैं, जो आप अगर अंदाजे से अपने मन से भी कुछ बना करके भी लिख के आओगे ना तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो सकते हो। अभी जब आप ये सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर आने वाला है वो कितना अच्छा आने वाला है या इजी आने वाला है कह दो। बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है और थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है। ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सैम्पल क्वेश्चंस तो हैं ही नहीं, प्लस इसमें जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप पूरा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका वही टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाएगा, या फिर तो क्योंकि आपका वही टॉपिक ही ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप सारे पॉइंट्स कवर अच्छे से करके जाइएगा, सो दैट अगर क्वेश्चन में कुछ अलग सा दे दिया गया, इम्पॉर्टेंस किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस ना कह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिए गए तो आप वो भी लिख के आ सकें। ठीक है, सिर्फ ऐसा मत पढ़िएगा कि मीनिंग पढ़ लिया, अगर क्वेश्चन में मैंने मीनिंग दिया है और इम्पॉर्टेंस दिया तो इम्पॉर्टेंस पढ़ लिया, ऐसा मत करिएगा। अगर मैंने उसमें आपको मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन में लिखा है तो आप मीनिंग भी पढ़िए, स्टेजेस हैं तो वो भी पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो एक बार पेपर चेक कर लेते। पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दे दिया है तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे नहीं लगता है कि आपको पेपर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, बट फिर भी मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो जो आपका ये सैम्पल पेपर है ये इकोनॉमिक्स का है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। जो आपका टाइम है वो 3 आवर्स का है और जो आपको टाइम मिलेगा, जो आपका मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। अब जब से कोविड के बाद से आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो ये न्यू पेपर पैटर्न पे ही है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग हैं सारे के सारे, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। जो भी 10 क्वेश्चंस दिए होंगे सब 16 मार्क्स के ही होंगे। आप कोई भी 5 ऑप्ट कर लीजिए, चाहे तो स्टार्टिंग के 5 ले लीजिए, चाहे तो लास्ट के 5 ले लीजिए, चाहे तो बीच में से भी कोई 5 ले लीजिए, 5 करने हैं। पेपर को कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा पहले करना है, कैसे लिखे तो अच्छे मार्क्स आए, ये सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए और लाइफ टाइम बने रहिए, आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स, राइट नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू अदर सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका नेचर एंड इम्पोर्टेंस आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें इकोनॉमिक्स का क्या रोल है या क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन एंड इंटरनेशनलिज्म। थर्ड है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस तो आपको क्लास 12th के ही देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स हल्की सी भी पढ़ी होगी ना, सिर्फ पास होने के लिए भी, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और जो 4th क्वेश्चन मैं अभी देख रही हूँ ना, ये भी आपका सेम 12th क्लास का है। इसमें आपको केन्स की थ्योरी पढ़नी है जो आपको पता होगी, क्योंकि क्लास 12th में अनएम्प्लॉयमेंट था ही 11th-12th में। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके 16 मार्क्स के, तो आपको इन चारों में से जो भी आते हैं आप उसको ऑप्ट कर लीजिए और उस पर अच्छा सा आंसर बना करके लिख करके आ जाइएगा।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, राइट द फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लान। अब आपने देखिए माइक्रो लेसन प्लान तो सेकेंड में बनाया है और थर्ड में आप बनाएंगे लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने से पहले ही लेसन प्लान के बारे में आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया है। टीचिंग एड्स ये सब आपको थर्ड सेमेस्टर में यूज़ होगा, लेकिन आप पढ़ सेकेंड सेमेस्टर में ही ले रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, एक्सप्लेन देम एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस। ये तो बहुत ईजी है। आपके टीचिंग एड्स क्या होते हैं, चॉक, डस्टर, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, आपका मीडिया हो गया, यही सारे हैं। और आप इनको बस अच्छा खासा इस पर पॉइंट्स लिख करके और इनको एक्सप्लेन करके आ जाइएगा। सेवन्थ है आपका व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होती है आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार रीड कर लोगे तो इसमें कोई तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि आपको 4 बार रटना ही पड़ेगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन होता है, कौन सा होता है, ठीक है। और रही बात क्वालिटी गुड टीचर की, तो आप अपने किसी भी अच्छे टीचर की क्वालिटी उठा करके लिख दीजिएगा अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है। तो जैसे जैसे आप पेपर देखते जा रहे होगे आपको लग रहा होगा ना कि पेपर इतना भी टफ नहीं आएगा। देन एट्थ है व्हाट इज़ टीचिंग मेथड, एक्सप्लेन एनी फोर। देखिए टीचिंग मेथड्स तो आपको पता ही होंगे, स्टार्टिंग में भी आपने पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, इसमें भी आपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको 4 अच्छे से पता हो, चाहे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपका लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नाइन्थ है व्हाट इज़ बैंक, राइट द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। अब जो आपकी पढ़ाने के लिए जो भी डिवाइसेस एंड टेक्निक्स का यूज़ होता है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। आप लोग इस पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं शॉर्ट वीडियोस में भी फुल लेंथ में अपलोड कर दूँ, तो आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, आपको मार्क्स मिले हैं, वैसा ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बाकी के पेपर्स भी इसी चैनल पे मिल जाएंगे।